हेलो बच्चों। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो, ठीक है। तो आज हम लोग अपना पॉइंट कौन सा कवर करने वाले हैं? एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सातों पॉइंट्स एक एक करके आप लोगों को एक एक लेक्चर में समझाऊंगी। हमारे शॉर्ट्स वीडियो ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और एक इंडिविजुअल पॉइंट आपको ब्रॉड में समझ में आ जा सके। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप लोग को याद है सेकंड लेक्चर में आई होप मैंने ये पढ़ाया है। मैंने आप लोग को बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 प्रोसेस का जरूरत होता है। कौन कौन सा? रिपीट विद मी, ओके। प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। तो मैंने आप लोगों को प्लगिंग पढ़ा दिया था, लेवलिंग बता दिया था, पर मैन्यूरिंग नहीं बताया था और बताया था कि मैं इसे आगे बताऊंगी। तो आज वो मैन्यूरिंग पॉइंट हम लोग इसी टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब repeated growing of crops in the same field removes a lot of precious minerals, organic matters and other materials from the soil। अब देखिए, अब हम लोग एक ही फील्ड पे, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, एक ही फील्ड पे बार बार हम लोग क्रॉप्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक क्रॉप लिया, पूरे प्लांट्स का पूरे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ले लिया, ठीक है। मान लीजिए एक बार लगा दिया, हमारा प्लांट क्रॉप बहुत अच्छा हो गया। फिर उसी फील्ड पे दूसरी बार हम लोग क्रॉप लगाएं, फिर उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा लेने के लिए? क्योंकि सॉइल का तो न्यूट्रिशन ऑलरेडी हमारा पहला क्रॉप ले चुका है। तो इसी को हम लोग प्लांट्स को और फिर से न्यूट्रिशन, सॉरी प्लांट्स में कह रही हूँ, सॉइल को फिर से न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैन्यूर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। समझ में आ गया? द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल, या प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को जरूरत होता है वो न्यूट्रिएंट्स, और ऑर्गेनिक मैटर की डिफिशियंसी सॉइल में क्या बनाती है? एडिंग और मैन्यूर को फर्टिलाइजर को जोड़ने में करती है, ठीक है। मतलब डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में अगर हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो ये डिफिशियंसी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं व्हाट इज मैन्यूर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मैन्यूर। A manure is a natural substance obtained by the decomposition of animals waste like cow dung, human waste and plant residue, which supplies humus to the soil and makes it more fertile। अब आप लोगों को तो समझ में आया नहीं? कुछ बताती हूँ। चलिए तो देखिए, मैन्यूर क्या है? हमारा एक नेचुरल सबस्टांस है, ठीक है। ये नेचुरल सबस्टांस है, नेचर से मिलता है, मैन मेड नहीं है, ठीक है। मैन मेड है मतलब कि इसका कुछ काम आएगा मैन मेड में, बट जनरली नेचुरल सबस्टांस है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने से। क्या चीज के सड़ने गलने से? एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, गोबर, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड प्लांट रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू में क्या जाता है? ड्राई लीव्स, ड्राई स्टेम्स, ड्राई रूट्स एक्सेट्रा, विच सप्लाइज ह्यूमस टू द सॉइल, जो कि क्या करते हैं? सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और उसको मोर फर्टाइल बनाते हैं। हमारे मैन्यूर फर्टिलाइजर का काम ही क्या है? सॉइल को मोर फर्टाइल बनाना। तो ये हमारे मैन्यूर करते हैं। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में ना। मैन्यूर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ये। चलिए तो मैन्यूर समझ में आया। मैन्यूर एक नेचुरल सबस्टेंस है जो कि डिकम्पोजिशन, जो किससे बनता है? विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जो कि बनता है डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने से, एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, इन सब के सड़ने गलने से बनता है। और क्या करता है वो? सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। उसको क्या कहते, और उसको क्या कहते हैं, कह रही हूँ, उसे तो मैन्यूर कहते ही हैं। और क्या करता है? उसको मोर फर्टाइल बनाता है। अब हाउ मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये अब क्या करें, अब इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अटेंशन भी देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्यों भाई? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो अब मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि कैसे मैन्यूर बनता है। अब आप लोग ऑलरेडी अपने घर में भी मैन्यूर बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं और सीखते भी हैं। आइए देखिए, जैसे कि अब हम लोग, आप एक लैंड ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी ना हो, खाली हो। उसको आप लोग गड्ढा कीजिए, उसमें गड्ढा कर दीजिए कम से कम 10 फीट 1 सेंटीमीटर एज यू विश, ज्यादा भी गड्ढा नहीं, नीचे गड्ढा कर दीजिए, ठीक है। उसमें आप अपने घर के आसपास जितने भी ड्राई लीव्स हैं आप उसको उसमें डाल दीजिए, ठीक है। ड्राई लीव्स डाल दिए। आप लोगों के घर से रोज वेजिटेबल्स के पील्स, फ्रूट के पील्स, हाँ, तो उसमें क्या कीजिए, सारे पील्स को डाल दीजिए। सारे पील्स को हम लोग यहाँ पे डाल दिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप लोगों के जो ह्यूमन वेस्ट तो नहीं,
मतलब जैसे कि जितने भी एनिमल वेस्ट है लाइक काऊ डंग केक, ये सारे को आप इसमें डाल करके मतलब पूरे पिट को आप भर दीजिए। इसमें आप पेपर भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ वैसे सबस्टांस डालिए जो कि सड़ गल सके, ठीक है, सड़ने गलने बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस हम लोग को डालना है। तो उससे हम लोग पूरा अपना पिट भर दिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, एक लेयर काऊ डंग केक डाल के फिर एक लेयर ड्राई डाल के पूरा इस पिट को फिर एक लेयर बाकी की मिट्टियों से ढक दीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें 2-2 या 3-3 दिन पे पानी डालते रहिए। आप लोग को ये श्योर करना है कि ये हमारा जो पिट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पिट, ये सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, ये आप लोगों को ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो फिर ये कुछ 20 से 21 दिन बाद ये एक मिट्टी टाइप का एक बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग वॉर्म्स भी डालते हैं, वॉर्म्स डालेंगे तो ये प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वॉर्म्स क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, जल्दी करता है, ठीक है। तो आप 20 से 21 दिन बाद क्या देखोगे कि ये सारा जो हमारा बैड सबस्टांस है, ऑर्गेनिक सबस्टांस है, नेचुरल सबस्टांस है, ये एक सॉइल में कन्वर्ट हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब फिर आप इसको अपने मेन क्रॉप्स में डालो, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ही फाइन होता है, ठीक है। समझ में आ गया मैन्यूर कैसे बनता है। चलिए मैन्यूर पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। A chemical fertilizer is a salt or a organic compound containing necessary plant nutrients like nitrogen, phosphorus or potassium to make soil more fertile. अब ये तो पता है भाई, मैन्यूर और फर्टिलाइजर सॉइल को फर्टाइल करने का काम करता ही है, ठीक है। चलिए, तो अब फर्टिलाइजर होता क्या है, ये एक सॉल्ट है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ह्यूमन मेड कंपाउंड है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ है, ये नेचुरल सबस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, वो क्या था, डिकम्पोजिशन था और वो नेचुरल सबस्टेंस था, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। तो ये क्या क्या कंटेन करता है, नेसेसरी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है वो कंटेन करता है। तो कौन कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों वर्ड्स है ना, तीनों एलिमेंट्स, केमिकल्स, इसको आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो कंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए एनपीके, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे हम लोग, एनपीके, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। अरे ये कैसे हो गया, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, तो पी से के हो गया, पी होना चाहिए था ना। तो ये बता दूं मैं आप लोग कि ये हमारा वो है, सिंबल है, एलिमेंट्स का सिंबल होता है। आप लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इससे घबराने की कोई बात नहीं, बस आप लोग याद कर लो, पोटेशियम का के हो जाता है, बाकी का वही होता है। तो एनपीके, ठीक है, ये तीनों क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं हमारे उसके लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये तीनों क्या है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। और फर्टिलाइजर क्या कंटेन करता है, इन्हीं तीनों को करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स और मतलब जो भी केमिकल्स कंटेन बाय द फर्टिलाइजर, तो आप लोग क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस, ओके। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा मैन्यूर में क्या है, अ मैन्यूर इज़ अ नेचुरल सबस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। तो मैंने आप लोग को डेफिनेशन बता ही दिया कि ये एक नेचुरल सबस्टेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन से, सड़ने गलने से बनता है, ठीक है। वहीं दूसरी साइड अगर हम फर्टिलाइज़र में देखें तो फर्टिलाइज़र इज़ अ साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द मैन्यूर इज़ नॉट वेरी रिच इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यस, देखिए बताती हूँ, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र दोनों क्या है, जो सॉइल की न्यूट्रिशियस थिंग्स को इंक्रीज कर दे। बट मैन्यूर जो है वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र से कम इफ़िशिएंट है, मतलब कि मैन्यूर में उतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जितना कि फर्टिलाइज़र में है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम पाए जाते हैं जो कि मैन्यूर में उतनी ज़्यादा मात्रा में पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। वही दूसरी साइड फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एनपीके होते हैं, इसलिए फर्टिलाइज़र ज़्यादा क्या अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। बट ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मैंने क्या बताया था, हार्मफुल फॉर सॉइल, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या है, द मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस इन द सॉइल, ठीक है। मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर में एनपीके तो नहीं पाया जाता, एनपीके क्या, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तो मैन्यूर में ये तो ज़्यादा मात्रा में पाए नहीं जाते हैं, बट मैन्यूर हमें हमारे सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस देता है। वही दूसरी साइड, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, वो बस अपने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो कि सॉइल के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स है हमारे प्लांट्स के लिए, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, मैन्यूर इज ऑब्जर्व स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज़ नॉट मच सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। हाँ, तो मैन्यूर जो है ना वो प्लांट्स द्वारा जो क्या होता है बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व कर लिया जाता है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए प्लांट्स जल्दी उसको एब्जॉर्व कर लेता है। वही दूसरी साइड क्या होता है, फर्टिलाइज़र वाटर में सॉल्यूबल होता है और उसको प्लांट जो है वो मतलब कि मतलब ये भी ऑब्जर्व करता है बट उतने स्पीड से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो फिर लास्ट हमारा है, मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, फर्टिलाइजर कैन प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। या मैंने आपको बताया था कि मैन्यूर क्या, कोई भी एक फील्ड में, कोई भी एक ज़मीन पे एक पिट करके हम लोग बनाते हैं, बट फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में ही बन सकते हैं, हम लोग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम को घर पे नहीं बना सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बीच में। ओके अब आई देखते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, ठीक है। अब ज्यादा देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ मैन्यूर इज नॉट हार्मफुल बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, मैन्यूर को। तो अब कैसे मैन्यूर फर्टिलाइजर से बेटर है ये हम लोग देखते हैं। तो मैन्यूर इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब जो मैन्यूर है ना वो हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या मैन्यूर करता है, मैन्यूर मेक सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। मैन्यूर हमारे सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है, पोरस बनाता है जिससे कि मतलब वो मतलब क्या कहेंगे उसको, पोरस बनाता है जो कि ऐसा बना देता है जिससे कि उसमें होल्स आ जाते हैं और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो इजी हो जाते हैं, ठीक है। मैन्यूर इंक्रीज नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल, यस, मैन्यूर नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स के नंबर्स को भी बढ़ाता है हमारे सॉइल में, ठीक है, जिससे कि माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, सॉइल में ह्यूमस इंक्रीज होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैन्यूर इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाता है, ठीक है। टेक्सचर इन द सेंस हमारे कैपेसिटी को, हमारे वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है, सॉइल के हमारे वॉल्यूम को। तो ये था 4 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना आप लोग। तो अभी हम लोग फिर आगे देखेंगे ल्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए ल्यूमिनस प्लांट्स, अब जैसे कि सोइंग में आ गया था ट्रांसप्लांटेशन एक्स्ट्रा, वैसे ही क्या एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइज में ल्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना है अभी तो बहुत कम है, आगे चलोगे तो और पढ़ना है, पढ़ता है बहुत पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्लांट्स विच हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड ल्यूमिनस प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जिनके पास क्या होता है, खुद का एबिलिटी होता है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में, जानते हो आप कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में, मिट्टी के कंपाउंड में बदल दे, वो प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस प्लांट। अरे कितना बढ़िया प्लांट है भैया, पूरा नाइट्रोजन ही चेंज कर दे रहा है ये। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं, चलिए उन लोगों के बारे में भी जान ले, कौन है ये महारथी। तो कौन कौन से, पल्सेस, बीन्स, ग्राउंडनट्स, चना, ग्राम एक्सेट्रा, ये सब कौन से हमारे ल्यूमिनस प्लांट्स हैं। अब ल्यूमिनस प्लांट्स है तो इसी से रिलेटेड तो हम लोग को पढ़ना है क्रॉप रोटेशन, तो वो क्यों छोड़ दें, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स, लाइक ल्यूमिनस क्रॉप्स और नॉन ल्यूमिनस क्रॉप्स। तो ऐसे प्रैक्टिस जिसमें कि ल्यूमिनस क्रॉप्स और नॉन ल्यूमिनस क्रॉप्स को क्या किया जाए, आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब ल्यूमिनस प्लांट्स और नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स को एक ही फील्ड में ग्रो करने, ठीक है, इधर ल्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए, इधर नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स, फिर ल्यूमिनस प्लांट्स, फिर नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉप रोटेशन कहेंगे। अब हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, देखिए अब जैसे कि ये हमारा फील्ड हो गया,
अब हम लोग फील्ड में क्या अलग अलग रो होता है, आप लोग अपने गांव में देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ल्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए, फिर यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस, फिर यहाँ पे ल्यूमिनस, फिर यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस, फिर यहाँ पे ल्यूमिनस, फिर नॉन ल्यूमिनस, ऐसे लगा दी तो क्या होगा देखिए। ल्यूमिनस प्लांट क्या करेगा, जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, तो वो नाइट्रोजन क्या ये प्लांट्स पे यूज कर पाएंगे सारे। तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को ये नाइट्रोजन देंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या एग्जाम्पल में देख लीजिए, वीट, मेज, पैडी, मिलेट्स, ये सबको, वीट को, मेज को, मतलब कि क्या आटे को, गेहूं को, सॉरी, फिर मक्के को, चावल को, मिलेट्स को हम लोग अल्टरनेटिवली किसके साथ लगा सकते हैं, पल्सेस, बीन्स, ग्राम। जैसे कि मान लीजिए वीट लगा दिए, एक में हम लोग ल्यूमिनस प्लांट्स में क्या आ गया, पल्सेस, तो यहाँ पे हम लोग पल्सेस लगा दिए, फिर वीट लगा दिए, फिर पल्सेस लगा दिए, फिर वीट लगा दिए। तो ऐसे ऐसे करके जो हम लोग लगाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉप रोटेशन। यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन आप लोग याद कर लो, एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्रॉप रोटेशन का कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विच इंक्रीज प्रोडक्शन, यस, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए पूरा हम लोग नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स ही लगा दे तो उसको बेचारे सबको कहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन, ऐसे तो ल्यूमिनस प्लांट्स उन लोग को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ये क्या करता है, हम ये फर्टिलिटी, अब इससे तो सॉइल की फर्टिलिटी ही ना इंक्रीज हो रही है, तो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। और यही तो चाहिए हम लोगों को, मोर प्रोडक्शन चाहिए जिससे कि हमारा मोर प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर सेकंड क्या, इट सेव्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब भैया जब ये नाइट्रोजन दे रहा है तो हम लोगों को आगे नाइट्रोजन का क्या जरूरत है, तो ये हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस ह्यूमस, सॉरी ह्यूमस करिए, मैन्यूर, सबको क्या करता है, सेव करता है। समझ में आ गया। ये जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ ना, इसे आप लोग अपने कॉपी पे नोट करके अच्छे से पढ़ लो, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को कॉपी पे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक बेटर नोट्स मिल सके, ठीक है। Please like and share and subscribe to my channel if you like this video, and also share this with your friends, ठीक है। Okay, thank you, bye.